हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन, और जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। कितने जन आनंदित हैं, खुश हैं आज आप बिलीव करें, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर का अनुग्रह, उसका मसा आज आप लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही का, आपके छुटकारे का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करते हुए सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। चर्च ब्रांचेस में भी टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने जब सुनना है तो ध्यान से, आत्मा में विश्वास के साथ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको छू सके और आप भी इसी तरह से बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में हैं या फॉरेन से या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप जो यहाँ पे मौजूद है परमेश्वर की हुजूरी में, आपने जब इन टेस्टिमनीज को सुनना है तो इस तरह से सुनना है कि परमेश्वर आपकी लाइफ को छू सके, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। क्योंकि जब भी लोग चर्च में आते हैं अपनी गवाही देने, वो हमेशा ये बताते हैं जब हम पहली बार चर्च में आए तो हमने गवाहियों को सुना था, टेस्टिमनीज को सुना था, तब हमारा फेथ बढ़ने लगा था। ये गवाहियां आपके फेथ को, आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। तो आत्मा में रहते हुए ध्यान से इन गवाहियों को आपने सुनना। एक बार तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम सोनिया सलारिया है और मैं डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से हूँ। 20 साल पहले किसी ने आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर जादू टोना किया था। यस ब्रदर। कैसे ये जादू टोना हुआ था और इसका क्या प्रभाव पड़ा था, आप बताएं। ब्रदर जब मैं छोटी थी तभी से मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने स्टार्ट हो चुके थे और मुझे सांप बहुत ज्यादा दिखाई देते थे। बचपन से इतने ज्यादा मुझे सांप दिखाई देते थे, लेकिन मैं इन चीजों को इग्नोर करती रही। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ी, जब मैं 3rd क्लास में थी तो किसी ने मुझे रेड सूट गिफ्ट किया था। वो जैसे ही मैंने वो सूट पहना, बस उस सूट पहनने के बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और भी ज्यादा बढ़ने लगे। और जब भी वो अटैक होते थे तो एक दुष्ट आत्मा मुझे बोलता था कि मैं सबको तुम्हारा दुश्मन बना दूंगा, मैं किसी को तुम्हारे मतलब फेवर में नहीं रहने दूंगा, सबको तुम्हारे अगेंस्ट ही कर दूंगा, मैं किसी को तुम्हारे फेवर में रहने नहीं देना, तो तू मतलब सुसाइड ही करेगी। तो मैं छोटी थी तो इन चीज़ों को मैं इग्नोर करती रही। फिर उसी रिश्तेदार ने एक शादी पे उन्होंने बोला, तब मेरे बाल बहुत लंबे थे, तो उन्होंने बोला कि इसके बाल थोड़े थोड़े काट देने चाहिए नीचे से। तो उन्होंने बाल काटे, तब से मेरे ऊपर अटैक और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। मेरे सर से अपने आप बाल गायब होने लगे और जो मेरे बाल थे मतलब अपने आप झड़ने शुरू हो चुके थे। और जैसे जैसे मैं बढ़ने लगी, अटैक और भी ज़्यादा मेरे ऊपर बढ़ने लगे। फिर जब जब मैं मतलब क्लास में सारे बच्चे मेरे दुश्मन हो गए, वो मैं क्लास में पढ़ने में इंटेलिजेंट थी तो टीचर भी स्टूडेंट भी वो ऐसे सब मेरे दुश्मन बनते जा रहे थे। वो बोलते थे कि जब तू हमसे 1 मार्क्स भी ज़्यादा ले लेती है तो हमें तुझ पे ऊपर बड़ी चिढ़ आती है। वो मेरे साथ लड़ने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहते थे। मैं इन चीज़ों को फिर भी इग्नोर करती रही। फिर जैसे जैसे बढ़ती गई, मुझे बहुत छोटी एज में पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे और वो पीरियड्स इरेगुलर रहते थे। महीने में कभी 2 बार आ गए, कभी 2-2 महीने आने ही नहीं। और पेन इतनी ज़्यादा होती थी कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होती थी। 3-4 दिनों तक तो मैं पेन के कारण ही तड़पती रहती थी और 10-10 दिनों तक मुझे पीरियड्स आते थे। मेरे से ये चीज़ें कंट्रोल मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी इन चीज़ों को। बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने चेंज किए लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक हर तरह की दवाएं खाकर देख ली थी। जब मैं छोटी थी तो मेरे मम्मा जो थे मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए कि इसके ऐसी क्यों, मतलब इतनी कम एज में से कि पीरियड्स क्यों आ गए। तो डॉक्टर ने बोला आपको सच बात बताऊं, इस लड़की को सच में किसी ने मुझे लगता है जादू टोना कर दिया, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को पीरियड्स आने सही नहीं है। तो आप किसी सियाने को अभी से दिखा लो, डॉक्टर के चक्कर में कभी मत पड़ना। और तो, आपको 1 साल लगातार ब्लीडिंग होती रही थी? हाँ जी, जब मैं मतलब कॉलेज लाइफ में आ चुकी थी, बीएड के ऊपर, बीएड में थी जब, तब और भी ज्यादा मेरे ऊपर अटैक हुए। तब तो मतलब दुष्ट आत्मा के अटैक्स की हद ही खत्म हो गई थी। और उसके बाद मुझे 1 साल तक लगातार पीरियड्स आए। मैंने हर तरह की दवाई खाकर देखी, बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गई, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं आया। मैंने टेस्ट भी करवाए, मेरी किसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने थायराइड के टेस्ट भी किए और भी बहुत सारे टेस्ट किए उन्होंने मेरे। कभी टाइफाइड का टेस्ट बता देते थे क्योंकि मुझे फीवर बहुत ज़्यादा रहता था। वो 2-2, 3-3 महीने तक मुझे फीवर रहता था और मुझे किसी तरह की किसी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय? ब्रदर मैंने 15 डॉक्टर चेंज किए थे अपनी अलग अलग बीमारियों के कारण, क्योंकि कानों में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, पेट में भी गोला घूमता था, कानों में भी गोले घूमते थे,
तो समझ में नहीं आ रहा था। डिप्रेशन में थी, सर में अचानक से दर्द शुरू होने लगती थी। तो कभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, सब लोग मेरे दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं। एक दुष्ट आत्मा जो थी वो मुझे रात को बहुत ज्यादा तंग करती थी। वो एक औरत होती थी और उसने अपने चेहरा जो था बालों के साथ ढका हुआ होता था और वो मुझे डराती रहती थी। मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर आ चुका था, मैं इतना डरती थी। वो दुष्ट आत्मा मुझे बार बार यही बोलती थी कि तुझे मैं मार दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी, तेरा यूट्रस पूरी तरह से मैं खत्म कर दूंगी, मतलब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं, तुम्हें लड़की तो मैंने रहने ही नहीं देना है। तो वो मुझे बोलती थी कि तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे जाऊंगी मैं, लेकिन तुझे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और जब ये जादू टोना हुआ था, ये अटैक बढ़ने लगे, हाँ जी तो ब्रदर। आपको लगता था कि शायद डॉक्टर के पास जाऊंगी मैं, ठीक हो जाऊंगी? हाँ जी तो ब्रदर। कितने साल इलाज करवा के देखा आपने? ब्रदर मैंने मतलब 20 साल तक तो इलाज होता रहा, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाती रही, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। तो बहुत सारे 15 डॉक्टर्स मैंने चेंज किए थे, अलग अलग तरह की दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं थी, कभी रिपोर्ट में कभी कुछ आया ही नहीं था। तो डॉक्टर बोलते थे दवाई किस बात की दूं, क्योंकि ये मेरी स्कैनिंग भी 2 बार हुई थी। तो डॉक्टर मुझे बोलती थी तुझे वहम हो गया है, हम वहम का इलाज नहीं कर सकते, तो ये सब बस अपना वहम छोड़ दे बस। क्योंकि जो रोग इस बहन को हो चुका था उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा था, एक जादू टोना था। डॉक्टर के पास जाते, रिपोर्ट कराते, कुछ नहीं आते, क्योंकि जादू टोना, ये दुष्ट आत्मा, ये चीजें रिपोर्ट्स में नहीं आती। फिर भी इन्होंने कम से कम 20 साल इलाज करवाया और 15 डॉक्टर आपने चेंज करके देखे, ब्रदर। कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं आपके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं? हाँ जी ब्रदर, दुष्ट आत्मा मुझे बोलता था, जब मैं रात को सोती थी तो वो मुझे बोलता था उठ जा, अगर तेरे आसपास, मतलब हमारे घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है, तो वो बोलता था उस नदी में जाके छलांग लगा। मैं बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, वो बोलता था तुझे सुसाइड करना ही पड़ेगा, अब मैं तेरी जिंदगी को पूरी तरह से नर्क बना दूंगा। तो ये शैतान जो खुद था, वो खुद मतलब मेरे सपने में आता था, उसकी आंखें बड़ी अजीब सा वो रंग निकालता था आंखों का, बोलता था तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो मुझे ऐसा रात को जब सपना आता था तो वो जो दुष्ट आत्मा थी वो आगे बैठी होती थी, जिसके चेहरे पर बाल होते थे, और शैतान है 2-3 तरह की और दुष्ट आत्माएं होती थी। और जो लोग जो थे सपने में, आस पड़ोस के लोग, कुछ रिश्तेदार और कुछ जान पहचान के लोग, वो सब उस दुष्ट आत्मा के साइड पे बैठे होते थे, उसके साथ मिले हुए मुझे दिखाई पड़ते थे, और उन्होंने हाथ में सुइयां पकड़ी होती थी और वो मुझे उन्होंने बांधा होता था और वो सुइयां मेरी पीठ में चुभाते थे और मुझे इतनी ज्यादा पेन होती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो मैं बहुत ज्यादा रोती थी, इतना ज्यादा रोती थी। एक तो मेरे पीरियड्स बंद नहीं हो रहे थे, तरह तरह की दवाइयाँ खाई, डॉक्टर्स के पास जाके देखा, अन्य जगहों पर भी बहुत ज्यादा जाके देखा। उन्होंने हमारे घर में भी जगह बना दी थी कि ये जो चीजें हैं ये तुमसे जो है उदास हो चुकी हैं, तुम इनको मानते नहीं हो। तो हमारे को फिर यहाँ का खाम्बरा चर्च के बारे में, अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर, जो पापा जी का टीवी पे प्रोग्राम आता है जीवन दिया गला डीडी पंजाबी पे, पहले तो वो मतलब उसके थ्रू मुझे पता चला कि पापा जी परमेश्वर के बहुत सामर्थी दास हैं, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों को इग्नोर करती रही। मैं अंधविश्वास में पड़ी रही कि नहीं, मैं जिन चीजों को मानती हूँ वही चीजें हमें ठीक करेंगी, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगी, ऐसा वैसा मैं यही सोचती रही। लेकिन फिर जब लास्ट में जिस मतलब सियाने के पास में गई, जो तांत्रिक था, उसने बोला कि अब मैंने सब कुछ करके देख लिया, तू नहीं ठीक हो सकती, बस तुझे एक जिंदा और इकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। तो पहले तो मैं इतनी हैरान हुई कि ये तो खुद तांत्रिक है और खुद प्रभु यीशु का नाम ले रहा है। तो उसने बोला कि मैंने सब कुछ देख लिया है, सच में सच्चा और जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी ही है। तो अब तू यीशु मसीह के पास जाएगी तो तुझे वही चंगा करेंगे और इस दुनिया में तुझे कोई चंगा नहीं कर सकता। तो फिर ब्रदर, मेरी एक फ्रेंड है, उसके पापा पास्टर है, तो वो हमारे घर पे आए, उन्होंने मुझे वचन के बारे में बताया और मुझे बताया कि कैसे एक 12 वर्ष की जो लहू बहने वाली स्त्री थी, प्रभु यीशु का वस्त्र छूने से वो अच्छी हो गई थी। और उन्होंने आपको यहाँ का बताया? हाँ जी ब्रदर, उनके साथ 1-2 ब्रदर और आते थे, उन्होंने भी बताया कि आप खामड़ा चर्च में जाओ, वहाँ आपकी बच्ची हील हो जाएगी। तो फिर मैं जब 4 जुलाई 2021 को मैं फर्स्ट टाइम चर्च में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा चर्च में आकर। फिर मैं चर्च के साथ जुड़ी रही और वो जो लहू बहने वाला रोग था वो तो उसी दिन मेरा खत्म हो गया। और उसके बाद शैतान ने मेरे ऊपर और भी ज्यादा अटैक करने शुरू कर दिए। जैसे मैं चर्च से बाहर निकलती थी तो एक आदमी आता था और वह मुझे बोलता था तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है। मैंने बोला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं चर्च में आई हूँ, मैं यहाँ परमेश्वर के समर्थी दास है, मैं वहाँ यहाँ प्रार्थना रिसीव करने आई हूँ। जो जिस किसी को भी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ आते हैं, यहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो लेकिन
वो व्यक्ति मुझे बोला अच्छा अगर ऐसा है, उसकी राइट साइड की बाजू टूटी हुई थी। मतलब कि जब आप चर्च में आने लगे फिर भी दुष्ट आत्मा जो था अटैक करता था आपके ऊपर। हाँ जी ब्रदर, वो आदमी शैतान ही था खुद। और जब आप चर्च में आए, मीटिंग्स को अटेंड किया और 13 सितंबर 2023 को आप बुधवार को 1 बजे जो रोज की रोटी हाँ जी, प्रोग्राम आता है ब्रदर। उसको अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर, मैं जब रोज की रोटी प्रोग्राम शुरू ही हुआ तो मैं बड़ी खुश हुई थी, और जैसे ही प्रोग्राम रोज की रोटी शुरू हुआ था तभी मुझे गैर भाषा मिली। मैं और ज्यादा आनंदित हुई। मैंने बोला अब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी, क्योंकि जो अटैक थे मैं पूरी तरह से जकड़ी रहती थी। सब मुझे बोलते थे जानबूझ के पाखंड कर रही है, ये ड्रामे करती है, बस ये ऐसे ही है। तो तभी जब 13 तारीख को जब मैं रोज की रोटी प्रोग्राम देख रही थी तो पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ, उसका चेहरा गोल है और वो जो है मतलब दुष्ट आत्माओं के साथ बहुत ज्यादा जकड़ी हुई है, और लोग उसको बोलते हैं कि ये जानबूझ के कर रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो, उस समय उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, प्रोग्राम को मैं देख घर रहे पे थे। बैठ के ऑनलाइन उस प्रोफेसी को हम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे पहले। एक सिस्टर मुझे देख रही है, आप सुसाइड करना चाहती हैं क्योंकि दुष्ट आत्मा आपको तंग कर रहा है। आप अनमैरिड हैं, गोरी हैं, आपका फेस गोल है और मैं देख रहा हूं आप बिल्कुल सुंदर एक लेडी हैं, लेकिन खुदाबंद आपको बचाना चाहता है। जब लोग आपको देखते हैं उनमें आपको कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन आपका अंदर जो शैतान से जकड़ा हुआ है, मैं आपको डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं इन मीटिंग्स में। खुदाबंद आपको डिलीवर करने जा रहा है, मैं देख रहा हूं। आप देखेंगे जब आप ले हैंड में आप वचन को सुनेंगे, आप सेम नहीं होंगे। और आप बताएं कि जब आपने इस प्रोफेसी को सुना आप हैरान हुए? मैं हैरान हो गई, क्योंकि पापा ने बोला वो लड़की अनमैरिड है, और मैंने बोला ये प्रोफेसी तो मेरी ही है। मैं जैसे ही प्रोफेसी सुनी, मैं उसी टाइम मेरा शरीर जो था वो सुन्न पड़ गया एकदम से। तो मैंने बोला ये प्रोफेसी तो मेरी ही है। मम्मा ने बोला हाँ ये प्रोफेसी तेरी ही है। फिर अगले दिन जब मैं मतलब उसी दिन जब रात को सोई तो मम्मा जी मेरे सपने में आए, हमारे जो स्पिरिचुअल मदर है मम्मा जी हमारे सपने में, मेरे सपने में। उन्होंने बोला जैसे मर्जी, अगर तुझे कोई भी रोके तूने बस पीछे नहीं हटना, तू सुबह चर्च में आएगी ही आएगी। तो मैं अगले दिन जब मतलब अगले दिन जो डिलीवरेंस वीक्स चल रहे थे 14 सितंबर को थर्सडे के दिन, तो मैं चर्च में आई, और जब मैं चर्च में आई थी तो मैं आगे आई। तो आगे जब आई पापा जी ने मेरे लिए ले हैंड की, और पापा जी ने ऑयल के साथ भी ले हैंड की, और पापा जी ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड्स दिए थे कि अब तो तुम पीस में चली जाओगी, तुम्हारी सारी उधेड़ बुन जो है जो आज से पूरी तरह से खत्म है, अब तुम पूरी तरह से हील हो। और मैंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया, तब से मैं पूरी तरह से हील हूँ। जब मैं घर गई तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं पूरी तरह से हील हूँ। 3 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई। उसके बाद मुझे अपने शरीर बहुत हल्का हल्का फील होने लगा, और मुझे किसी तरह की कोई दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं पड़ी। और एक दिन मुझे सपना आया कि मम्मा जी मेरे सपने में आए, उन्होंने मतलब मम्मा जी मेरे सपने में आए, और मैं वो सपने में उल्टियाँ कर रही थी हरे रंग की। और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला अब तू पूरी तरह से फ्री है, अब सारी टेंशन सारी चिंताएं अब तू छोड़ दे। और जब मैं वॉशरूम भी जाती थी तो मेरे अंदर से छोटे छोटे जो टुकड़े निकलते थे मांस के, कभी पीले रंग के कभी गुलाबी रंग के, तो वो मतलब 2.5 महीने तक मेरे अंदर से निकलते रहे, और उसके बाद मैं पूरी तरह से हील हो गई। अभी कितने महीने हो चुके आप पूरी तरह से आजाद हो चुके अभी हैं? मैं 3 महीनों से पूरी तरह से आजाद हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं यानी है। जिस दिन प्रोफेसी हुई बुधवार को हाँ जी। रोज की रोटी में, हाँ जी। उस दिन शाम को परमेश्वर की दासी आपके विजन हाँ में जी, आए, हाँ जी। आपको नेक्स्ट डे आने के लिए बोला, हाँ जी। और ये चर्च में आए और ये बहन आगे आए थे। उस दिन जब ये आगे आए इनके लिए प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं पहले। अपोस्टल जी कल आपने रोज की रोटी एवरीडे मन्ना में एक प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर मुझे देख रही है, सुसाइड करना चाहती है, दुष्ट आत्मा तुझे तंग कर रहा है, तेरा रंग हो रहा है और तुझे चर्च में आना है। और अपोस्टल जी ये बहन सामने आ चुके हैं। ये कल जब मीटिंग को अटेंड करे थे, शाम को जब घर पे सोए तो मम्मा जी इनके विजन में आए कि तुझे बोला कि तूने जाना ही अगर तू डिलीवरेंस को लेना चाहती है। और आज ये बहन चर्च है। 20 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, लोग इनको देख के बोलते थे कि जानबूझ के करती है, ये ड्रामा करती है, और दिखने को तो तू अच्छी है। अपोस्टल आज बहन आए तो एकदम से इनके पेट में गोला सा घूमना शुरू हुआ, और ये बहन की डिलीवरेंस होनी उसी टाइम शुरू हो चुकी। मैं कह रहा हूं शैतान अपना बोरिया बिस्तरा लेकर जा चुका है। मैंने कहा वो जा चुका है आपकी बॉडी को छोड़ के। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते हुए। अभी आप कितने महीने से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं? ब्रदर 3 महीने
पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई जादू तो ना, कोई नहीं दुष्ट ब्रदर, आत्मा, कोई कोई जादू टोना बीमारी। नहीं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं, कोई पेन नहीं, पीरियड्स भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। तारीफ करें सब जन, जोर से अपने हाथों को हिलाएं तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को हिलाएं जोर से सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये यूपी ब्रांच की टेस्टिमनी है और इस सिस्टर का नाम मरियम है। इनकी गवाही है 32 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनके ऊपर होना शुरू हुए। इन्हें सपने में सांप, काले सांप दिखाई देते थे, मरे हुए लोग दिखाई देते थे, इन्हें खुली आंखों के साथ दुष्ट आत्माएं दिखाई देती थी। और ये आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उस ब्रांच से। तो आइए हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें उन दुष्ट आत्मा के अटैक से डिलीवर किया। सभी को जय मसीह की। ये मेरी मम्मी के जीवन की गवाही है। हम यूपी ब्रांच से हैं। इनका नाम मरियम है। उनको 32 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। अटैक होने से सपने में मम्मी को मुर्दा लोग दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा मम्मी के साथ गलत संबंध बनाता था। और मम्मी को दुष्ट आत्मा ऐसे लगता था कि जैसे अपने आप को सुसाइड कर लूं। और मम्मी जैसे घर में अकेले रहते थे, मम्मी को बहुत ज्यादा डर लगता था। डर लगने से घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे। लड़ाई झगड़े रहने से मम्मी बहुत परेशान रहती थी। जब हमको नरूला मिनिस्ट्री के बारे में किसी ने बताया, तो जब मम्मी ने ब्रांच में आना शुरू किया तो मम्मी ने प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद मम्मी को ठंडक महसूस हुई और ऐसा लगा कि जैसे कोई चीज मम्मी को छोड़कर चली गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। अब परमेश्वर ने इन्हें उस 32 साल दुष्टात्मा से पूरी तरह से आजाद कर दिया। ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। लगातार तारीफ करते जाएंगे परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? ब्रदर जी मेरा नाम विशाल है। मैं जलंधर का ही रहने वाला हूं। पिछले कुछ महीनों से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी, आज तो 4 महीने पहला मेरे घर च दुष्ट आत्मा दे अटैक होने शुरू होए। ब्रदर जी, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪੌੜੀ ਆ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। और आपको दबाव पड़ते थे और क्या क्या होता था? हाँ जी ब्रदर जी, दबाव ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਔਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਵਿਚ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਹਟ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ जी। और आप डरे रहते थे, सो नहीं पाते थे, कहीं आना जाना, आपको लगता था कि दुष्ट आत्मा हमेशा आपके साथ रहता है। हाँ जी ब्रदर, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਹੋਰਰ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਔਨ ਆਫ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਟੈਕਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਗਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। इन्हीं अटैक के कारण ये भाई टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे अपनी लाइफ से, बहुत ज्यादा दुखी परेशान रहते थे, रोते रहते थे। ये इनका विश्वास परमेश्वर पर था, पहले से ही अंकुर नुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना करते रहे। 8 अक्टूबर 2023 को जब ये भाई चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आज यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, तुम जहां भी हो, शैतानी आत्माएं जिधर भी हैं, चर्च के जिस भी कोने में आप छुपे हैं और आपके अंदर अगर दुष्ट आत्मा है, एक्सपोज हो जाए होली गोस्ट फायर से। शैतान तेरी आत्मा को स्वर्गदूत अरेस्ट करे राइट नाउ। आज तू यहां से वापस नहीं जा पाएगा। छोड़ इस बॉडी को और खाली कर, निकल जा। बोलो शैतान खाली कर घर को, मेरे जीवन को, मेरी फैमिली बॉडी को खाली कर। आउट, कमांड करो होली गोस्ट फायर।
और भाई आप उस दिन चर्च में थे, प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ प्रार्थना के बाद फिर? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਐਂਜਲਸ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਪਾਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਾਊਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਬਿल्कुल सही है जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़े छुटकारे के लिए। और उस दिन से प्रार्थना के बाद से कोई अटैक नहीं है, हालेलुया, कोई अटैक नहीं हो रहा है आपके ऊपर, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ब्रदर जी, कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं ब्रदर जी, सब कुछ नॉर्मल है जी। सब थैंक्स करते हुए धन्यवाद। अपने हाथों को उठाते हुए सब थैंक यू जीसस, आप ऑनलाइन हैं, हालेलुया जहाँ बैठे हालेलुया। हैं, खुदावंत के नाम को महिमा देते हुए सब जन, अगर आज आपकी लाइफ इन नशों के पीछे है, आप दुष्ट आत्मा से तंग है, परेशान है, बीमारियों में है, तो विश्वास करें खुदावंत की जीवन सामर्थ आपको छुएगी। आप भी पूर्ण आनंद से छुटकारे के साथ झूमते हुए नाचते हुए खुदावंत के घर में होंगे, गवाहियों के साथ होंगे। सब थैंक्स करते हो, धन्यवाद देते हो सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच की गवाही है। इस सिस्टर का नाम रेणुका मन्ना है। इनकी गवाही है 5 साल से इनके गुप्त अंग के ऊपर बहुत ज्यादा जख्म रहने शुरू हुए और उन जख्मों में से लगातार ब्लड निकलता था और इस रोग के कारण इन्हें चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और इन्होंने कई डॉक्टर चेंज किए और डॉक्टर इन्हें हमेशा ऑपरेट का बोलते थे और आज ये हमारे साथ उस ब्रांच से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने इन्हें हील किया। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम रेणुका मान्ना है और ये वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच से अपने गवाही को दे रहे हैं। इस बहन की ये गवाही की 5 साल पहले इस बहन की गुप्त अंग में जख्म बनना स्टार्ट हो गया था। इनको बहुत ज्यादा जलन, पेन और बहुत असर, इरिटेशन रहता था। ये कोई काम नहीं कर पाते थे, वो बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पाते थे, बिल्कुल भी चल फिर भी नहीं पाते थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। फिर जब डॉक्टर के पास गए, पहले डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी, लगातार मेडिसिन खाए पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने भी इनको लगातार मेडिसिन दी, ट्यूब लगाने को दिया, फिर इनके हाथ में कोई सुधार नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया कि इनको ऑपरेशन ही करवाना होगा, ऑपरेशन के द्वारा इनकी गुप्त अंग की सफाई करनी होगी। इन्होंने ऑपरेशन भी करवाया पर ऑपरेशन के बाद भी इनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। डे बाय डे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होती गई। इनके प्राइवेट पार्ट से गंदे पदार्थ भी निकलते थे और पेन और इरिटेशन इनका और भी ज्यादा बढ़ चुका था। फिर इनकी हालत को देख के इनके पड़ोसी ने अंकुर नरवा मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। लगातार ये बहन वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर ब्रांच में जुड़ते गए। फिर परमेश्वर की दासी ने जब इनके ऊपर लेहन की, लेहन के दौरान इनके शरीर में एक हल्कापन सा महसूस हुआ। उसके बाद इन्होंने जब चेक करके देखा खुद को, ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके थे, चंगे हो चुके थे, इनको कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर इनको शिफा दी। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करते जाएंगे। और 28 सितंबर 2023 को जब इन्होंने व्हाइट लेहन कार्ड बनवाकर इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जब इनके ऊपर स्पर्श किया, तो पहले हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा शिफा शिफा। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज 2 महीने 16 दिन हो चुके हैं, ये उस जख्मों से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, उस स्किन के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस टेस्टिमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? बलविंदर कौर। कहाँ के रहने वाले आप? कमान शहर। 7 साल से आपको घुटनों का रोग था। आप बताएं क्या हुआ था, ये रोग कैसे शुरू हुआ था, क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? ब्रदर जी मैनू पता ही नहीं लगा, मेरे दोनों गोडे खराब हो गए। कदी पहलों तो मेरा एक गोडा आया ही,
मुड़ के मेरा दूजा गोडा भी खराब हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने 7 साल हो गए हैं ये गोडियां दे रोगां दे विच मैं फसी हुई ही। मैं जिथे भी जानी मैं पता नहीं कितना क डॉक्टर 7 साल दे विच पता नहीं मैं कितना क डॉक्टर बदलिया वा ते पर मैनू कितों फर्क नहीं पैंदा। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी ही। मैनू इहो ही कहंदे भी तुहाडे गोडियां दा ऑपरेशन ही आ गोडे चेंज करा लो। मैनू जिथे भी मैं जानी मैनू इहो ही कहंदे ही। डॉक्टर जी फिर मैं 11वें महीने दे विच मैं 26 तरीक नूं मैं ले हट दा कार्ड बना के। घर पे चलते फिरते कैसे थे, कौन संभालता था आपको फिर? पाइटर जी मेरिया नौवां घर मैनू वो संभालदियां ही। 1 महीना मैं पूरा सकंजे दे सहारे ते रही हाँ ते मुड़ के मैं बैड तो उठी हाँ, हौली हौली मैं चलना चालू किया वा। मैं जदों भी किते जानी मैं गोडियां दे पट्टियां बन के जानी हुंदी जां मैं दर्दां दे टीके लवा के जानी जां मैं डबल गोलियां खा के ते फिर मैं किते तुरन लगदी नहीं। ते पास्टर जी जदों फिर साडे पिंड तो संगत आउण लगी मैं भी फिर इत्थे आउण डई भी परमेश्वर मैनू भी रमान देऊगा, ऑपरेशन तो बिना ही याद करूगा। मैनू पूरा विश्वास ही अपने खुदा ते। मैं डॉक्टरां ते भरोसा नहीं कीता, मैं डॉक्टरां ते नहीं मैं रब ते भरोसा किया भी प्रभु मैनू भी एक दिन याद करूगा। जो लोकी तुरते ही तो मैनू होंदा भी मैं भी किते तुरा, मैं भी किते अपने लत्तां दे नाल चला, पर मैनू बहुत दुख हुंदा वक्त। मैं फिर जो चौथे महीने दे विच मैं जो सेवा चालू की मैं पट्टियां बन के गोडियां ते आ जानी। मैं अड़ी रही खड़ी रही, मैं दोनों गोडियां ते पट्टियां बन के आ जाना। मेरी मेन गेट ते सेवा ही। मैं अपनी रोटी घरों ही लै आउणी ही, मैं कुछ नहीं खाती पीती भी मैनू किते बाथरूम ना जे, बाथरूम दूर वा ते मैं भुखी आण के अपना फास्ट रख के ते मैं उत्थे सेवा करती रहना। मैं शामां नूं जदों बंदगी समाप्ति होनी उदों मैं उत्थे ही आटो ते बैठ के घर चल जाना। गाड़ी मेरे बच्चे आए हुंदे मैनू वो ले जाते हुंदे ही। इनकी टेस्टमनी जब इन 7 सालों में इन्होंने कम से कम 34 से 35 डॉक्टर जो थे वो चेंज करके देख ले थे, और आप इस शिकंजे का सहारा लेके चलते थे या फैमिली का कोई ना कोई मेंबर आपको संभालता था? हाँ जी। और दवाइयों से जब कोई फर्क नहीं पड़ा, जब चर्च में आए तो 26 नवंबर 2023 को उन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं पहले। यहोवा तू है तत्नशी, कोई तेरे जैसा नहीं। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने हाथ रख के आपके ऊपर प्रार्थना करी, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मैं बिल्कुल हील हो गई उदन दी। मेरे लत्तां बिल्कुल चलन डै पियां वा। मैं हुण भी वर्शिश करके नच के वर्शिश करके आई। मैनू बहुत ज्यादा खुशी होण डई भी मेरियां भी परमेश्वर ने लत्तां तोड़ियां वा। मैं 4-5 साल तो चर्च दे विच आउणी, मैं गवाहियां रिसीव करदी। आप चल के देखिए जरा, चलिए तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठा के इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए कि जैसे प्रेयर हुई शिकंजे से पूरी तरह से ये बहन आजाद है। परमेश्वर ने इनको हील किया। अपने हाथों को उठाए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जन। जोर से तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें। और जो भी लोग शिकंजों के सहारे, व्हीलचेयर के सहारे या ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं चलने के लिए, तो आज आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हैं। आप प्रेयर को रिसीव करें, चाहे आप ब्रांचेस में बैठे हैं, चाहे यहाँ पे बैठे हैं, चाहे फॉरेन में आप बैठे हैं। आपने प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करना है। और मेरा बिलीव है आज इन चीजों का आखिरी दिन है, इन बीमारियों का आखिरी दिन है, और आप बड़ी गवाही को लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें उस जीवित खुदा के लिए तालियों के साथ। सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस जीवित के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम सतनाम सिंह है। इस भाई की गवाही है कि 37 साल पहले जब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और गलत संगति होने के कारण इन ब्रदर ने नशा करना शुरू कर दिया था। आज ये ब्रदर गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये ब्रदर कौन कौन सा नशा करते थे, कितना कितना करते थे और क्या प्रभाव इनकी लाइफ में पड़ा। जय मसीह दी। मेरा नाम सतनाम सिंह है। मैं अपनी जिंदगी की बहुत वड्डी गवाही देन जा रहा। मैं अज तो 37 साल पहला 20 साल की उम्र दे विच नशा करना, शराब का नशा करना स्टार्ट किया। मैं 1 बोतल शराब की पींदा ही, 2 बीड़ियां पींदा ही, 2 चम्मच भुक्की दे नाल फीम खानी शुरू की। मैं अपना सारा हिस्सा नशे से, जिन्नी भी कमाई नशे च डा दिंदा सीगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान सीगा। मैं अपने यार दोस्तों को आधार मांग के भी नशा करन लग पिया।
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਬਰਾ ਚਰਚ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਘਰ भी ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नशे तो आजाद हूँ, सारी चीजें तो मैं आजाद हूँ, सारे आजाद। तारीफ करें सज्जन इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर 1 मार्च 2020 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए जैसे ही इन्होंने खामरा चर्च में इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और ये भाई मेन सेक्शन में बैठे हुए थे, उस सामर्थ ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया। इनको एकदम से गर्माहट महसूस हुई। उस दिन के बाद इस भाई का बिल्कुल भी नशा करने को मन नहीं करा। अभी ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद है, इनको कोई भी अब नशे की तलब नहीं लगती। ये भाई पूरी तरह से हैप्पी है, इनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल सही है। सब जन अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 3 साल 9 महीनों से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। ब्रदर क्या नाम है आपका? खुशप्रीत। कहाँ से हैं भाई आप? खन्ना से। कुछ महीने पहले घर में ही सीढ़ियों से उतरते समय आप गिर गए थे। हाँ जी। क्या हुआ था भाई, आप खुद बताएं। मैं ना सर पौड़ियों से उतरने लगा, एकदम से मेरा बैलेंस नहीं बना। मैं ना मेरा पैर फिसल गया, पैर पे मोच आ गई पैर में। एक बार पैर ना सोज आ गई ਉਹਦੇ पैर ਤੇ। सोज आने तो बाद मैं एकदम बह गया। मैं डॉक्टर ਕੋਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹਟ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੂਈ ਸਵੇਰ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਸਤਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਤੇ। तो मैनू कहता 45 दिन का घट्टो घट्ट प्लास्टर लगना, भी तेन बैड ते ही रहना पैना, रेस्ट करनी पैनी है। तो काम का भी मैनू औखा हो गया। मैं कहा मैं काम ते किद्दां जाया करूँगा। तो फिर मैं जदों 6 दिन लंघे तो मैं उहदे बाद ना संडे चर्च आया 3 तरीक नूं। जदों मैं चर्च आया तो मैं एमरजेंसी सैक्शन च बैठा तो मैं प्रे नूं रिसीव किया। जो पापा ने की प्रे नूं रिसीव किया, जो ऑयल लग्या मेरे ते ਤੇ ਆਇਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो फिर मैं देखा चल के, तब मैं चल पा रहा थी बड़े आराम से। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, धन्यवाद दें। उससे पहले चलने में भी दिक्कत थी, बेड पर थे आप। हाँ जी। और परिवार वालों के सहारा लेना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। टॉयलेट वॉशरूम जाना ये सब। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टरों का ये कहना था कि अभी तक 45 दिन तक आपने बेड पर ही रहना है। हाँ जी, हाँ जी। आप नहीं चलोगे। हाँ जी, हाँ और जी। आप उस समय उदास रहते, मन में भी परेशानी रहती थी। जी ब्रदर। और ये भाई उदास थे, परेशान थे कि काम भी बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये सही से चल नहीं पा रहा हूं, शायद कहीं मुझे ऐसा ही ना रहना पड़े। परेशान थे, पर विश्वास खुदावंद के ऊपर था। लगातार चर्च के साथ जुड़े हुए थे, गवाहियां सुनना, वचन सुनना, फेथ बढ़ता गया। और 3 दिसंबर 2023 को संडे मीटिंग को जब ये भाई अटेंड कर रहे थे, अमरजन सेक्शन में उस समय बैठे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। एक्सीडेंटल सब तरह की बीमारियां, रोग, सब तरह के ब्लॉकेजेस, नर्व्स ब्लॉकेजेस, सब तरह के टांगों का ना चलना से सब तरह की बीमारियां आउट हो जाती है। हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और भाई आपने जैसे प्रार्थना रिसीव की, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ आपको। हाँ जी। और पहले आपको चलने में दिक्कत थी, पेन हो रहा था, चल नहीं पा रहे थे, वेट नहीं आ रहा था, दर्द होता था मेरे को। और आपने खुद को उस समय चेक करके देखा। मैं चेक करके देखा तो मेरा पैर आराम से चल रहा, कोई दर्द नहीं था, कोई दर्द, कोई पेन नहीं थी, कोई पेन नहीं थी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आप चलिए भाई, आप चल के दिखाएं। सब धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं उस भाई को दौड़ते हुए, चलने की बात नहीं, दौड़ते हुए देख रहे हैं, जिसे डॉक्टरों ने यह कहा था कि तूने बेड रेस्ट करनी है, फ्रैक्चर हो चुका है पैर तेरा। डॉक्टर बाइबल कहती है कि हमारी हेल्प के लिए
खुदावंद ने कहा है ये बीमारों के लिए वैध है, मगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको रचा है, डॉक्टर कुछ भी कहें, वो जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, वो आपको पल में ही जब आप विश्वास में आते हैं उसी समय खड़ा करने की ताकत रखते हैं, बल देता है। और आज भी अगर आप ऐसे हैं, इमरजेंसी में, घरों में, ऑनलाइन ब्रांचेस में, जहां भी हैं, अगर आप विश्वास करेंगे तो खुदावंद अपने बल को आपके ऊपर उतारेगा, वो सामर्थ आपको टच करेगी, आप देखेंगे उसकी सामर्थ को अपनी लाइफ में बड़े अद्भुत कामों को होते हुए। सब थैंक्स करें, तैयार हो जाएं, धन्यवाद देते हुए, होठों को खोलते हुए सब थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम अनीमा साहू है और इनकी गवाही के पिछले 20 सालों से इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम अनीमा साहू है और ये बहन मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही को दे रहे। 20 साल पहले इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए। जब ये बहन सोते थे तो सपने में इन्हें मुर्दा लोग, सांप, गंदा पानी और जानवर दिखाई देता था और दुष्ट आत्मा इस बहन के साथ गलत संबंध को बनाता था और इस बहन को अपनी बॉडी में दबाव महसूस होता था और जब ये बहन सो के उठते थे तो इनके बॉडी में असहनीय दर्द और इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होता था, जिसके कारण इनका जो स्वभाव था बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। ये बहन अपने घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा को करते रहते थे। ये बहन हर वक्त बीमार रहते थे, इनको हर वक्त फीवर रहता था। ये बहन डॉक्टर के पास भी गए पर डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों बीमार पड़ रहे हैं। इस बहन ने 5 से 6 डॉक्टर को चेंज किया। 1.5 लाख रुपए तक इस बहन ने अपने इलाज के पीछे खर्च किया। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इस बहन को हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। ये बहन जीना नहीं चाहते थे। मैं सोचते थे मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा। ये बहन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये बहन एक दिन टीवी देख रहे थे और शुभ संदेश के जरिए इस बहन को अंकुर नोला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। ये बहन लगातार मेदिनीपुर ब्रांच में आते रहे। एक दिन जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रेयर किया और जब इस बहन ने उस अपने लिए रिसीव किया तो इनको एकदम से ठंडक महसूस हुआ और ये बहन आज बिल्कुल फ्री है। अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई इन्हें सपने में कोई इन्हें मुर्दा लोग नहीं दिखाई देते, कोई रोग नहीं है। परमेश्वर ने फ्री किया। आजाद के इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 26 अक्टूबर 2023 को अपोस्टल जी ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं है। 1 महीना 19 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा रंगा मसीह है। मैं जिला गुरदासपुर का पिंड डेरीवाल किरण का रहने वाला हूँ। आप पेशे से डॉक्टर हैं? हाँ जी। और 7 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे? हाँ जी। कौन सी कंट्री का अप्लाई किया था और क्या समस्या आपको आई थी उसमें? मैं ना पहली बार एक बार 2022 में कनाडा के लिए वर्क परमिट अप्लाई किया था और वो एजेंट फ्रॉड निकला। वो मेरा 3,35,000 ले गया और साथ में मेरा पासपोर्ट भी ले गया। उसके बाद फिर मैं प्रभु में विश्वास में था, मैं बीज बोता रहा और फिर दोबारा पासपोर्ट अप्लाई किया। पासपोर्ट मुझे मिला और जब डिलीवरी वीक चाह रहे थे तभी मैंने अपनी फ़ाइल लगाई थी और इसी डिलीवरी वीक में मुझे खुदा ने 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का जो मुझे आशीष दी है। तारीफ करें परमेश्वर की। धन्यवाद। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये साथ में जो बहन खड़े इनका नाम परवीन है। आप कहाँ के रहने वाले हैं बहन? जम्मू से। 25 साल से आप जम्मू में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज ए गवर्नमेंट वर्कर काम करते हैं और आपकी जॉब कच्ची थी वहाँ पे, यानी कि आप परमानेंट नहीं थे वहाँ पे। नहीं। और ये 9 साल से अप्लाई कर रहे थे लेकिन इनका काम जो था रुका हुआ था। लेकिन जब बीज को बोना शुरू किया उसके बाद इनको जो परमानेंट जॉब, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। और आप बताएं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ। 4 साल से आप फॉरेन जाना चाहते थे जी। क्या समस्या रहती थी? क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे थे या क्यों वीजा नहीं आ रहा था? क्या दिक्कत थी उसमें? मैंने किसी एजेंट के पास अपना पासपोर्ट दिया था बाहर जाने के लिए, कतर के लिए। तो उन्होंने ना मेरा वीज़ा नहीं निकाला
तो उन्होंने मेरे से पेमेंट ली ₹1,00,000। तो वो मेरा पासपोर्ट और ₹1,00,000 लेके भी चले गए, तो मुझे वो मिले नहीं दोबारा। तो फिर मैं घर पे बहुत टेंशन में रहने लगा। तो मैं सोचता था कि मैं रेंट पे रहता हूँ, तो मैं दोबारा कैसे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं अकेले बैठे कभी कभी रोता भी रहता था। तो फिर मैं चर्च में लगातार आता था, तो बीज बोता था। तो जैसे मम्मा जी बताते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज बोओगे तो आपको ब्लेस मिलेगी। और तो आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया और जी। बीजों को बोना शुरू किया। जी। उसके बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया और इनको फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए भी। ये साथ में जो भाई हैं इनकी भी टेस्टमनी है। ये साथ में हस्बैंड वाइफ हैं। इस बहन का नाम जो है सुनीता रानी है और 4 साल से ये मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से रुकावट आती थी और लोग भी इनको बोलते थे, ताने मारते थे कब मैरिज होगी, ऐसी चीज़ों से काफ़ी परेशान थे। 28 मई 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और जब प्रेयर हुई तो इनके जो बंधन है वो टूटे, उस मसीह में रिश्ता मिला और इनको परमेश्वर ने मैरिज के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए। और इस भाई का नाम अंकुश है। इनकी हार्ट डिजायर थी, ये यूरोप जाना चाहते थे और अप्लाई किया लेकिन रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। और इंडिया में भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग तरह की जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी इनको कोई मतलब जॉब तो मिल नहीं रही थी। हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। फैमिली बिजनेस भी लॉस में चला गया था। लेकिन जब चर्च में आए, बीज को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। उनको यूरोप के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस ब्लेसिंग के लिए भी। और ये बहन, इनका नाम राजविंद्र है। ये आपके भाई की टेस्टमनी, आपके ब्रदर की। जी ब्रदर। वो 3 साल से यूरोप के लिए अप्लाई कर रहा था लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन जब खुदा के घर में ये आए, बीजों को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके भाई के बंद रास्तों को ओपन किया और उन्हें फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। और इसी तरह से एक अमृतसर ब्रांच से भी टेस्टमनी है। सिस्टर राजेंद्र कौर इनका नाम है। ये बहन 2018 में इन्होंने 12 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसका 3 लाख इन्होंने वापस किया, लेकिन बाकी जो दे नहीं पा रहे थे पेमेंट, और 9 लाख इनका रह चुका था और 9 लाख के ऊपर ब्याज इतना ज्यादा लग चुका था कि वो 21 लाख रुपए की रकम हो चुकी थी और बहुत ज्यादा परेशान थे। बैंक वाले डेली इनको फोन करते थे और बहुत ज्यादा इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब चर्च में आए, खुदा के घर में आए, बोना शुरू किया, परमेश्वर ने कर्ज को इनके लाइफ के ऊपर से खत्म किया। डिवाइन हेल्पर्स इनकी जिंदगी में, डिवाइन वेज ओपन हुए। इनका सारा कर्जा जो है वो उतर चुका है। परमेश्वर ने फाइनेंशियली इन्हें इंक्रीज किया है। परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाहियां जो आप सुनते हैं कि लोगों ने जब बोया खुदा के कामों के लिए, तो इसका मतलब जब आप बोते हैं तो आपके बंद रास्ते ओपन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी टाइथ नहीं देते और इसी वजह से चाहे उनकी सैलरी ज्यादा है पर फिर भी उनका जो अमाउंट है ज्यादा, वो बीमारियों में या ऐसे गलत कामों में, गलत चीजों में चला जाता है। टाइथ जो है, दशवांश जो है, वो खुदा का है। चाहे आपकी सैलरी कम है, चाहे आपकी सैलरी 10 लाख है, जो टाइथ है, जो दशवांश है, वो खुदा का है। अगर आप परमेश्वर को देंगे तो वो बढ़ेगा डेफिनेटली। और आप आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के नाम में, तालियों के साथ अपने लिए रिसीव करते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए, सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। ब्लेसिंग के लिए जोर से आइए हम अगली गवाही नडाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम लवजीत है और इनकी गवाही के पिछले 8 साल से गलन संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और ये तंबाकू, सिगरेट, कूलिप, शराब का ये नशा करते थे। और एक दिन में 1 पैकेट तंबाकू और 4 पैकेट ये सिगरेट, 1 पैकेट कूलिप और 1 बोतल शराब की ये नशा करते थे। और नशे की इतनी ज्यादा इन्हें तलब लगती जा रही कि डे बाय डे इनका नशा बढ़ता ही जा रहा था। और ये अपने घर वालों से छुप छुप कर नशा करते थे और घर से ये चोरी करके ये नशा करते थे। और इनको जब नशा नहीं मिलता था तो इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती थी, बहुत ज्यादा इन्हें तलब लगती थी और अपनी कमाई का से ये आधे से ज्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे। और इन्होंने बहुत बार नशा छोड़ने के लिए कोशिश की, लेकिन कोशिश करते थे लेकिन ये छोड़ नहीं पाते थे। बहुत सारी मेडिसिन भी खाई लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और इनके नशे की तलब बढ़ती ही जा रही थी और ये नशे की गंदी स्पिरिट से आजाद नहीं हो पा रहे थे और ये बहुत ज्यादा परेशान थे। और फिर इनकी कंडीशन को देखकर इनके दोस्त ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और ये चर्च आए। गवाहियों को इन्होंने जब सुना, इन्होंने वचनों को सुना, तो इन्होंने भी फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी जरूर आजाद करेंगे और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे
और फिर 24 सितंबर 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज चर्च में एक मसा मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यूथ नशा छोड़ेगा आज। ये अनॉइंटिंग है आज राइट नाउ अवेलेबल है, ये अनॉइंटिंग राइट नाउ, और ये काम कर रही है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की तो इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और उस अनॉइंटिंग ने, उस सामर्थ्य ने इन्हें टच किया और उस नशे से इन्हें आजाद किया। और अबे भाई पूरी तरह से आजाद हैं, कोई नशा नहीं करते हैं। 2 महीने 20 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से डिलीवरी। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई क्या नाम है आपका? दिलबाग सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? लुधियाना। 1 नवंबर 2023 को आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था, कैसे कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था आपको? ऑटो नाल चर्च। आप बाइक पे थे, मोटरसाइकिल पे थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ उसके बाद, कहाँ चोट आई, डॉक्टर क्या बताते थे, खुल के बताएं अपनी गवाही में आप। डॉक्टर ने 2 हस्पताल वालों ने जवाब देता सी कोई, तीसरे जाके होया सी। हुआ क्या था मतलब? जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो इनका फेस जो था, इनका चेहरा बहुत जोर से नीचे जमीन के ऊपर, वो सड़क के ऊपर वो घिस चुका था। आप इनकी बेटी हैं, आप बताएं क्या हुआ था आपके पापा को? जब इनका एक्सीडेंट हुआ था ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और वो बोलते थे हमारे से तो नहीं होगा, आप कहीं और देख लो। जब हम तीसरे हॉस्पिटल गए, उन्होंने एडमिट किया, वो बोलते थे सर्जरी करेंगे, अगर टांकों से ठीक हो गया, नहीं तो पार्ट से मांस निकाल के इनके फेस के ऊपर लगाएंगे और फिर देखेंगे। पर हम खुदा का थैंक्स करते हैं, उन्होंने जो स्टिचिंग से इनका ऑपरेशन किया। इनके जो मतलब दांत से जो जबड़ा था वो भी हिल चुका था। हाँ और जी। नाक से ये सांस नहीं ले पाते थे। मतलब हाँ इनका जी। जब एक्सीडेंट हुआ, इस फोटो को हम देखते हैं तो इसमें इनका नाक जो था वो पूरा खुल चुका था, जैसे इतना ज्यादा वहां से ब्लीडिंग हो चुकी थी, ऊपर का जो मांस था, जो हड्डी तक की इनकी घिस चुकी थी। और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, इनका फेस का पूरा नक्शा ही बिगड़ चुका था। और आईसीयू में इनको रखा गया और इस चोट आने के कारण सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। इनके माथे के ऊपर, इनके नाक के ऊपर स्टिचेस लगे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर ठीक हो गए तो सही है, नहीं तो इनकी बॉडी से स्किन को लेंगे, इनके थाई से, और वहां से इनके फेस के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। पर इनका फेस जो था परमेश्वर के ऊपर था। इनकी बेटी ने फटाफट ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई और 5 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। खुदावंद का रूह कह रहे जो ऑनलाइन जूम पर जुड़े हुए हैं, मैं आपकी हार्ट को हील होता हुआ देख रहा हूं। जूम जरूरी नहीं मैं आप पे ले हैंड करूं, अपने सिर पे हाथ रखें। जूम लोग, जूम वाले, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जा। हॉस्पिटल सीरियस पेशेंट हील होते हुए देख रहा हूं, तुम चंगे हो रहे हो, आजाद हो रहे हो इन जीसस नेम। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, आप बताएं सिस्टर के आपके पापा को क्या हुआ, उसके बाद कैसे ये ठीक हुए? इनके शरीर में गर्म फील हुआ, जो इनकी पेन थी वो सिर की पेन इनकी जाती रही। परमेश्वर का हम थैंक्स करते हैं, उसी वक्त ये खाना भी खा पा रहे थे और सब कुछ पी भी सकते थे, रोटी भी खा सकते थे। जो डॉक्टर ने बोला था ये रोटी नहीं खा सकते, पर वो रोटी इन्होंने खानी स्टार्ट की उस स्प्रे के द्वारा। और जो ऑपरेशन का बोला था डॉक्टर ने, वो नहीं किया था। बिना ऑपरेशन के ये हील हो चुके हैं। हाँ जी। कितने दिन हो चुके इनको ठीक हुए? आज मंथ हो गया, 1 महीना हो चुका है। हाँ जी। तारीफ करें परमेश्वर की, जोर से तालियों के साथ हीलिंग के लिए ऊंची आवाज से हालेलुया बोल दो एक साथ। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने भी ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जो आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर है, आप जानते हैं ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन, जो परमेश्वर के दास ने ये सिस्टम जो एक चलाया कि जिसके जरिए वो लोग जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, जो चर्च में नहीं विजिट कर पा रहे हैं, उनके लिए आपने ईमेल करना है, उनको जूम ऐप के जरिए टीवी के साथ जोड़ दिया जाएगा, उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी। जिस तरह परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, जितने भी ऐसे हॉस्पिटलाइज्ड लोग हैं, आप बिलीव करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें और आप भी अपनी चंगाई को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस दवाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। भाई क्या नाम है आपका? बलराम। कहां से हैं आप? हम यूपी से। 9 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे जी। भाई क्या होता था जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी? ब्रदर दुष्ट आत्मा जब अटैक करता था, स्वप्न में अटैक करता था, गलत गलत संबंध बनाता था। गलत संबंध बनाने से मतलब बॉडी जकड़ जाती थी और गलत गलत सोचे और बॉडी जकड़ जाती थी और जकड़ जाती थी। डिप्रेशन रहता था कि और अटैक्स पड़ते थे, जिसके वजह से धीरे धीरे जब अटैक्स ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद हम बीमार रहने लगे। बीमार रहने की वजह से तो हम काम वाम वगैरह नहीं कर पाते थे, तो घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह होता था कि माता पिता कहते तू काम क्यों नहीं करता, पर जब बॉडी अटक गई तो हम काम नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे ज़्यादा बीमार हो गए तो हम प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई, बेड पर चले गए, चलने में प्रॉब्लम होने लगी। चले प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा गलत गलत सांप दिखते थे, गलत गंदा पानी दिखता था और बहुत ऐसी बहुत ऐसी बातें होती थी कि मतलब उसके बाद धीरे जब ज़्यादा अटैक से बढ़ गए उसके बाद धीरे धीरे हम विचार में पहुंच गए, गलत संगतियों पर पहुंच के, सोशल मीडिया पर मोबाइल वगैरह पर गलत गलत वीडियोस देखते थे और उसके बाद पूरी लाइफ जो हमारी थी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी और हम सब डिप्रेशन में रहते थे और गलत गलत सोच आते थे कि मतलब इन चीज़ों से हम कैसे निकल पाए। तो कभी कभी मतलब सुसाइड करने के ख्याल भी आते थे और उस विचार से हम निकलना चाहते पर हम निकल नहीं पा रहे थे। और भाई लाइफ टोटली खराब हो चुकी थी। जी ब्रदर। सोशल मीडिया पर आप रहते थे, गलत मूवीज देखना जी और अपवित्रता में थी आपकी लाइफ। तो भाई फिर आपने चर्च के बारे में, अंकुनुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? ब्रदर हम चर्च जब मोबाइल चला रहे थे तो हमने सरमन मतलब जो पापा का जी का लाइव चलता हमने वो मोबाइल पर यूट्यूब पर देखा और जब यूट्यूब पर हमने मोबाइल पर देखा तो हमने बहुत सी गवाहियाँ सुनी, टेस्ट मनी सुनी कि मतलब कैसे लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद होते हैं, एविल स्पिरिट से आज़ाद होते हैं, लोग हील होते हैं, चंगे हो जाते हैं और उसके द्वारा हमारे भी विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर जब उन्हें आज़ाद कर सकता है परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेगा। और इसी तरह से फिर आप लगातार गवाहियों सुनते रहे, वचन मीटिंग अटेंड करते रहे जी और लगातार मीटिंग अटेंड करने से विश्वास बढ़ता गया। जी ब्रदर। और फिर आप चर्च में आए थे, खामरा चर्च में। जी फिर हम खामरा चर्च में आए और पापा ने कहा था कि मतलब जो डिलीवरेंस चल रहे थे उन्होंने कहा था कि जो डिलीवरेंस मतलब अटेंड करेगा, डिलीवरेंस अटेंड करेगा उपवास फास्टिंग के साथ मतलब परमेश्वर की पवित्रता में चलेगा, परमेश्वर उन्हें डिलीवर करेगा। और परमेश्वर के जो पापा जी का वर्ड हमने फॉलो किया और उपवास में रही और डिलीवरेंस सारे डिलीवरेंस भी मैंने अटेंड किया और परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों से जब मामा जी के साथ हमारा ले हैंड हुआ, परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा से और व्यभिचार के स्पिरिट से और सारे दिक्कतों से, डिप्रेशन से, सारी ताकतों से परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप जब लगातार आते रहे फिर आपको पता चला रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेहैंड फॉर्म को आपने फिल किया। जी इस भाई ने जब लेहैंड फॉर्म को फिल किया तो 28 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई। पाएंगे पाएंगे पाएंगे, हौसले बढ़ते जाएंगे जाएंगे जाएंगे। भाई जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके सर पे हाथ रखा, क्या महसूस किया, क्या हुआ उस समय? उसी समय महसूस किया पवित्र आत्मा ने हमें टच किया और हम पूरा हिल गए और उस दुष्ट आत्मा से वो व्यभिचार की स्पिरिट गलत संगतियों से उस डिप्रेशन से परमेश्वर पूरी तरह से आजाद कर दिया है। आज मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, आजाद हूँ, पूरी तरह से फ्री हूँ, आजाद, परमेश्वर मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। सब स्वर्ग की ओर देखे, स्वर्ग और हाथों को उठाते हुए सब धन्यवाद देते हुए, थैंक्स करते हुए इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर माइकल की टेस्टमनी है। इस भाई को सेकंड स्टेज लंग्स का टीबी रोग हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकी बीमारी का जो स्टेज बढ़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे। और ये भाई आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो पहले नहीं कि मुझसे सुनते हैं कि कैसी इनकी हालत थी और इस रोग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स का ये सामना कर रहे थे। मेरा नाम माइकल है, मैं अमृतसर ब्रांच से दवाई देने जा रहा हूँ और आज तो 9 महीने पहले की गल है कि मेरे फेफड़े में पानी पै गया, जिस कारण मैं डॉक्टर ने चेकअप कराया और डॉक्टर ने दसा कि तेरी टीबी की आखिरी स्टेज है। और दूसरे डॉक्टर को मैं दूसरे डॉक्टर ने मेरे करा दसा और तीसरे को गया और तीसरे डॉक्टर ने आखा कि तेरी दवाई चलेगी, नाल तेरा पानी कढ़ा जाएगा टीके नाल।
6 महीने में दवाई खाधी, मैं बैठ के चल गया है। और दूसरा मेरा विश्वास प्रभु दे जो पापा की प्रार्थना करते थे और मैं उन्हें रिसीव करता ही और आज मैं पूरी रीति ना ठीक है। चलो पैंपर। और जब ये इनका रोग बढ़ गया था 3 हॉस्पिटल से इनको जवाब मिल चुका था और ये पूरी तरह बेड पे चले गए थे और टॉयलेट बाथरूम इनकी फैमिली ही इनको लेके जाते थे। फिर जब अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 31 अगस्त 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। अपने दाहिने हाथ को उठाओ, टच करो, बोलो मैं टच करता हूं बॉडी को, सिस्टम को, ब्लड को, हड्डियों को टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और जैसे इस भाई ने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बॉडी में एकदम से गर्माहट इनको महसूस हुई और उसी दिन से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई और जो इनका टीबी का रोग जो सेकंड स्टेज पे था वो पूरी तरह से रोग खत्म हुआ। आज 3 महीने 19 दिन से ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ कि खुदा ने उस बड़ी बीमारी से इनको आजाद किया। इस चंगाई के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करते अपने हाथों को हिलाएं। चर्च ब्रांचेस हॉलैंड रिवर्स सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही बटाला चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम मोनिका है। इस बहन की गवाही है कि 2018 में इनकी मैरिज हुई। इनके बाद इनके 2 बेटियां थी। इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर इन्हें एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे। 2 बेटियां होने के कारण लोग इन्हें ताने मारते थे कि तुम्हारे 2 बेटियां हैं और आगे भी तुम्हारी बेटियां ही होगी। ये बहन बहुत परेशान रहते थे जब इन्हें ताने मारते थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था। 28 जनवरी 2023 को ये बहन प्रेग्नेंट हुए और ये बहन रेगुलर अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और ये गवाहियों को पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ के साथ सुनते थे और रिसीव करते थे और जो अनॉइंटिंग ऑयल चर्च से मिलता था उसको ये बहन पूरे विश्वास के साथ अप्लाई करते थे। और फिर 4 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया और आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। आज की मीटिंग में मैं घोषणा करता हूं, जो बहनें इस ऑयल को लगा रही हैं और उनके बेबी नहीं हैं, मैं कमांड करता हूं आपको इस ऑयल के लगाने के बाद से ही बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी बॉडी, आपके गर्भ को कमांड करता हूं, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ, छूट जाओ अपनी सारी बीमारियों, रोगों और शर्मिंदगियों से। इस सामर्थ्य प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें 9 मंथ पूरे संभाल के रखा और 7 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। सब जन तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मन की बातें परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपकी मन के बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तो सिर्फ अपने मन में योजनाएं करता है, लेकिन उन्हें पूरा करने वाला यहोवा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन की योजनाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन की इच्छाएं परमेश्वर आज पूरी करें, तो सब जन अपने हाथों को उठाएं। इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए, थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। टेस्टमनी के लिए जितने भी जन इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं, आपने विश्वास के साथ टेस्टमनीज को सुनना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। और जितने भी जन ब्रांचेस में आप जानते हैं, वहां पे जिस तरह यहाँ मेन हेड चर्च में इतनी बड़ी बड़ी जो टेस्टमनीज आती हैं, सेम उसी तरह से ब्रांचेस में भी परमेश्वर का आत्मा जो है लोगों को हील करता है। एक और टेस्टमनी हमारे पास आई है, मुस्कान देव की है। इनकी टेस्टमनी इन्होंने बरनाला ब्रांच से हमें भेजी है कि इनके 2 साल थे, इनको आंखों का रोग था जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान थे और ये बीमारी इनके जीवन में लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, परमेश्वर ने हील किया उस आंखों के रोग से। और ये बहन जब डॉक्टर के पास गई थी तो दवाइयां भी खाई, लगातार इलाज भी करवाया, लेकिन कोई भी इनको फर्क नहीं पड़ता था। इन्होंने बताया कि इन्होंने 3 डॉक्टर चेंज किए और 1.5 नंबर का चश्मा भी लग चुका था। लगातार दवाइयां खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इन्होंने ankurnola.org के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर अपना लेहन के लिए फॉर्म फिल किया, तो 10 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर के जरिए इनके ऊपर लेहन प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं।
और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उस दिन के बाद से 3 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस आंखों के रोग से पूरी तरह से आजाद है। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस हीलिंग परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम रीना कुमारी है और ये पठानकोट से है। 5 साल से इस बहन को पीरियड जब भी आते थे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा पेन होती रहती थी, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के कारण, बहुत पेन में रहने के कारण ये बहुत दुखी और परेशान रहते थे। 2-2 बार 3-3 बार इन्हें बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। 10-10 दिन तक लगातार पीरियड चलते रहते थे। जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको खाने को मेडिसिन दी और ये बहन उन पेन के लिए मेडिसिन लेते थे, दवाइयाँ खाते थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए, 2 से 3 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई। जहां कहीं भी किसी ने कहा ये वहां से अंग्रेजी देसी हर एक मेडिसिन खाते रहे और इन्होंने कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इस बहन ने खुद भी अपनी गवाही को अपनी जुबानी बोलकर भी हमारे पास इनकी गवाही लाइव जुड़े हुए हैं वहां से। हम आइए इनकी जुबान से सुनते हैं इनकी गवाही को। मेरा नाम रीना और मैं पठानकोट ब्रांच से बोल रही हूँ। मेरे जीवन ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। मैं 5 साल ਤੋਂ बहुत बीमार रहती थी। मेरे पेट 'ਚ नीचे से बहुत दर्द रहना, भारी पड़ रहा ਸੀ और मैं डॉक्टर को गई तो डॉक्टर ने कहा भी कमजोरी है पर मैनू कहते भी ब्लड चढ़ाना पेगा भी 4 ग्राम खून है और डॉक्टर ने मैनू दवाई दी पर मैनू कोई फर्क नहीं पाया। मैं 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर बदले, मेरे को उठा भी नहीं जाता रही। मैं वॉशरूम भी जाना, लैटरिन जाना तो दीवार में फड़ के तो फिर मैं जाती रही सी। तो मेरे हसबैंड सारा घर का काम करते सी। बहुत ही ज़्यादा परेशानी अपने आप से इन्नी की घुटन होती थी कि मैं इस जीवन नाल तो मैं मर जावां तो यही मेरे लिए चंगा है। मैं पहला तो ही चर्चा नाल जुड़ी हुई थी, परमेश्वर के दास उत्ते प्रे करते ही, उन्होंने फायर प्रे की और मैंने रिसीव किया तो फिर मैं ठीक हो गई। इस वड्डी गवाही लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। और ये बहन विश्वास के साथ जुड़े हुए थे चर्च के साथ। परमेश्वर ने इस बहन को छुआ। इनके जब ये 23 अक्टूबर 2022 को ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को, उन शब्दों को इन्होंने विश्वास के साथ ग्रहण किया। देखते हैं उस प्रार्थना को। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारियों से चंगे हो जाओ, बीमारियों से चंगे हो जाओ। और जैसे ही इन्होंने उन प्रार्थना के वर्ड को अपने रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इस बहन को टच किया। कहते बॉडी में गर्माहट सी महसूस हुई और उस दिन से वो बीमारी एकदम से खत्म हो चुकी है। 1 साल 1 महीने से ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। घर का काम करते, कोई मेडिसिन नहीं खाते, कोई बीमारी नहीं है, एकदम से नॉर्मल लाइफ है। सब इस गवाही के लिए थैंक्स करें, धन्यवाद दें। सब थैंक्स करते हुए, तारीफ करते हुए। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे पदोली चर्च ब्रांच से हैं। इनका नाम मॉरिसी परमाणिक है और इनकी टेस्टिमनी है कि 16 साल से इनको महीने में 2 बार इनको पीरियड्स आते थे और बॉबी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती थी और ये सेम रोग, एक कर्स है इनके परिवार के ऊपर। सेम रोग इनकी मदर को, इनके दादी को भी था और बहुत ज्यादा इन्होंने दवाइयां खाई, फर्क नहीं पड़ा। आज ये बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनको इस बीमारी से, इस रोग से आजाद किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मौसी प्रामाणिक है। मैं कोलकाता पाटली ब्रांच से अपनी दवाई को दे रही हूँ। 2006 में जब मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ उसके बाद से ही मेरा हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहने लगा। अवसर में पेन होता था और दिन में 5 से 6 बार मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। मैंने बहुत डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर मुझे मेडिसिन देता था और बोलते कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे डॉक्टर दिखाने के बाद भी और लगातार मैंने 16 साल में 8 डॉक्टर चेंज किए और मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसकी वजह से मुझे हीमोग्लोबिन भी बहुत कम रहने लगा, 6 ग्राम तक रह गया था। इसकी वजह से मुझे इतना चक्कर आता था कि अगर मैं घर से कभी बाहर भी निकलती थी तो घर से मैं जब गिर जाती थी उसके बाद आसपास के लोग मुझे उठा के घर पे ले आते थे। इसकी वजह से मैं घर से बाहर निकलने में मुझे बहुत पैनिक हो रहा था और मैं नहीं निकल पाती थी। इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी असर पड़ने लगा। मैं स्कूल भी मिस कर देती थी, कॉलेज भी मिस कर दिया। उसके बाद से मेरा जॉब भी इस कारण छूट गया था। फिर धीरे धीरे मैंने प्रेयर को अटेंड करना स्टार्ट किया। प्रेयर अटेंड करने के बाद मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। अब मैं इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से आजाद हूँ। अब मुझे एकदम नॉर्मल पीरियड आता है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह।
और जैसे ही इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने कमांड की कि बीमारी का आत्मा, कमजोरी का आत्मा आपको छोड़ के जा रहा है, उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया और उसी दिन से आज 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। ये हर तरह की बीमारी से, उस रोग से, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। उसके बाद कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी और इनको जो कर्ज था, उस कर्ज से परमेश्वर ने इनको आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सुप्रिया कुमारी, कहाँ से हैं आप? बिहार की रहने वाली हूँ। 17 साल से आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था जिसके कारण आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। जी सर। सिस्टर आप बताएं क्या होता था, दुष्ट आत्मा की वजह से आपकी लाइफ में क्या हो रहा था, कैसी थी उस समय लाइफ? दुष्ट आत्मा की वजह से मुझे रात की बहुत दबाव पड़ती थी, मुझे काली परछाई आती थी, मुझे मुर्दा लोग भी देखते थे। इसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में हो गई। इसके बाद मेरी मैरिज और मुझे अटैक होने लगा। अटैक की वजह से मुझे पीरियड में मेरे हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा, अपनी हस्बैंड से मैं पसंद नहीं करती थी, उन्हें उससे नहीं मैं बात करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती थी। अपनी माँ की मैं बोलती थी कि मुझे इसे छुटकारा दिलवा दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा मैं टूट चुकी थी। मैं यही ढूंढती थी मैं कहाँ जाऊँ तो मैं सारा बोझ उतार जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मेरा हस्बैंड फिर से 18 में लुधियाना लाए, फिर मैं नहीं प्रभु के बारे में मैंने फिर से घरे चल गई। मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कौन सच्चा राह मिलेगा, मैं सारी बोझ उतार जाऊँ। मुझे मेरी लाइफ पूरे बेविचार में थी, पूरी अभी मुझे अपवित्र में थे, बहुत ही समय गलत बात की। मैं किसी से बात ज़्यादा पसंद करती थी, अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बात करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में हो गई थी। उसी समय आप स्टडी भी कर रहे थे, आप टीचर बनना चाहते थे? जी, मैं टीचर वाले मैं कोर्स करना चाहती थी। मुझे 17 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। ये दुष्ट आत्मा की वजह से मुझे 3 साल मुझे गायब भी होने पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और लाइफ इतनी ज़्यादा खराब थी कि मन में सुसाइडल थॉट आते थे, अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते थे। जी, मैंने कई बार तो मैं नदी में कई बार मैं जहर पीकर मैं मरने की मैं कोशिश की थी कि न मैं मर जाऊं। मैं ये जीवन में जीना चाहती नहीं थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं लाइफ नहीं समझती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी तब पर मैं लाइफ मेरा बेकार थे। मैं नहीं चाहती थी लाइफ में जीऊँ, क्योंकि मेरा लाइफ है ऐसे समझ कि मेरा पूरा डिप्रेशन, मुझे शांति नहीं था। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है कि शांति की राजकुमार मैं हूँ, मेरे पास आओ, क्योंकि सच्ची शांति मेरा प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और बहन, जब आपकी जिंदगी में ऐसा सब चल रहा था, परेशान थे, दुखी थे आप, तो फिर उस समय आपने अंकुनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना? फिर से मैं 2019 में मैं लुधियाना आई, तो मेरा हस्बैंड ने मुझे काम नहीं करने देते थे। फिर मैंने पार्लर सीखने गई, वहाँ पर मैंने किसी सिस्टर ने पापा को जो जीवन बदलने वाला है वो पोस्टर मैं पढ़ी कि मुझे सारा बोझ उतार गई। मैंने सोची कि नहीं, मुझे ये जगह पर जाऊंगी तो मेरा आज़ाद ही होना। मैं उसे पूछे कब जाना, मैं वही सिस्टर मुझे एक अंकुनुला मिनिस्ट्री लेकर आई। और आप पहले जब चर्च में आए, वचन को सुना, गवाहियां सुनी, क्या महसूस किया, कैसा लगा? मुझे यहाँ पापा के वचन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पता ही नहीं था कि मैं पिछली जीवन क्या की, क्योंकि पापा नहीं बोले तू जितना पाप की सारे तुम्हारे पाप धोल चुके। मैं यहाँ पर आई, मैं सच्ची शांति पाई। जब से मैं पापा के वचन में इतना मैं दुनिया के मुझे सबसे ज्यादा मेरे आत्मिक पिता इतना ज्यादा उन्हें वचन मुझे लगते अच्छे कि ना, मैं रात उन्हीं को वचन सुनना। सब तारीफ करें पहले तो परमेश्वर के दास के लिए, धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें।
और बहन जब चर्च आते रहे, फिर कैसे खुदा ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आप आजाद हुए? मैं चर्च आती रही हूँ, फिर भी मैंने प्रभु के वचन सुनती गई, मैं प्रभु में बढ़ती गई। फिर मैंने पूरा जीवन मैं खुदा के दे दिया कि नहीं ये जीवन नहीं। फिर भी न पापा ने बोले कि आपको जल्दी बपतिस्मा में नहीं देर लगानी है। मैं भी सोची समझी मुझे कि फैमिली क्या कर, मैं जाकर मैं 2 तारीख आई, मैं मंथ नहीं था, मैं बपतिस्मा ले ली, पूरा जीवन मैं दे दी। तब मैं जीवन की चाहिए नहीं, सच्ची मुझे स्टडी आगे करना चाहिए। मैंने सोची नहीं मुझे अब पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा शांति इतनी अच्छी लगने लगी यहाँ पर आके। फिर से मैंने प्रभु को मैं जानी, प्रभु में आगे बढ़ी। फिर मैं स्टडी के बारे में सोची। फिर 2/9/2021 ऐसी मुझे आने की नहीं दिल था, मैं यहाँ आऊँ, मैं बीवार की मीटिंग थे, मुझे काम पर जाना। मुझे कैसे पता कि मैं चर्च, मुझे नहीं पता था। मेरा स्टडी में तो नहीं, जैसे मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था, क्योंकि एडमिशन मेरा 2-2.5-3 लाख रुपया लगने था। मेरे फैमिली भी मुझे सपोर्ट करता नहीं पढ़नी, मुझे तो यही चॉइस था। और ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना को, मीटिंग को अटेंड करते रहे। 2/9/2021 को जब थर्सडे चर्च मीटिंग को ये अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं को डांटा। इस बहन ने उस प्रार्थना के उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें टच किया, और उस दिन से लेके आज तक कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। हर एक दुष्ट आत्मा के अटैक से, बुरी लाई से, अपवित्रताई से, हर बुराई से खुदावंद ने इस बहन को आजाद किया है, बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर ने इन्हें पूर्ण आनंद से भरा है। ये लाइफ इन्होंने खुदावंद को डेडिकेट किए हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाते हुए। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए सब जन। इस छुटकारे के लिए, इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए धन्यवाद देते हुए, इस छुटकारे के लिए थैंक्स करते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही पठानकोट चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम रजनी बाला है और इनकी गवाही के 17 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, और जिस वजह से ये काफी परेशान थे। तो आज ये पठानकोट ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े। तो पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रजनी है। मैं आज अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब मैं 13 साल की ही, तो मेरे दे दुष्ट आत्मा के अटैक होंगे ही। गलत रिलेशन दुष्ट आत्मा मेरे ना सपने के द्वारा बनाता ही। मेरे दुआ पैंदे ही 10-10 मिनट 15-15 मेरी आवाज बंद रहती ही। गलत संगति के कारण मेरी जिंदगी दे विच नशा एंटर होया। फिर मैं अपने फ्रेंड नू देख के बीड़ी का नशा करना शुरू किया। तो उस तो बाद फिर मेरी जिंदगी दे विच हौली हौली शराब एंटर हुई, फिर सिगरेट, फिर तंबाकू। नशे के कारण ही मैनू समझ नहीं आती, उसदे कारण मेरी पढ़ाई भी छुट गई। फिर मैं हौली हौली ना नशे के कारण मैं विचार दे विच चली गई। फिर मैं यह चीज़ों नू छड्डना चाहती, लेकिन मैं छड्ड नहीं पाती। 2015 तो मेरी सिस्टर जी खामरा चर्च नाल जुड़ी हुई ही, ते उन्होंने मैनू खामरा चर्च बारे दसिया। तो मैं अचानक ही एक दिन फ्री बैठी घर दे विच, ते मैं पापा जी का सरमन अचानक ही यूट्यूब ते ऑनलाइन सुनिया हैगी। तो उस वेले मैं नशा किया होया, पापा जी नशे के बारे स्पैशल प्रेयर कर रहे थे। तो उस प्रेयर नू मैं फेथ दे नाल रिसीव किया। तो उस वेले मेरा मन जिहड़ा है उस वेले चेंज होया। तो मेरा मन किया कि मैं नहीं ये नशा करना ही नहीं है। मैं उस वेले अपने मुँह दे विचों तंबाकू कूलिप जो भी लगाया मैं कढ़ता। प्रेयर रिसीव करन तो बाद मैं बिल्कुल हील हाँ। हुण मैं कोई भी मतलब नशा नहीं करती। सब नशे, सब बेविचार, सब मेरी जिंदगी तो दूर हो चुके हैं। हुण मैं बिल्कुल जिहड़ी मेरी लाइफ ऑफ पवित्रता दे विच है, मैं इस लाइफ दे विच हुण बहुत आनंदित हाँ। मैं खुदा दा धन्नवाद करनी है। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। और फिर 21 मई 2023 को ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे, और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, और इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इनके अंदर से निकल कर गई हो। और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई नशे नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया है। तो सब अपने हाथों को उठाएं इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए, अपने हाथों को उठाते परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा ब्रांचेस में बड़े कामों को करता है। तो जितनी ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही बठिंडा चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस ब्रदर का नाम करमजीत सिंह है। इस भाई की गवाही है कि 13 सालों से ये भाई नशा करते थे। ये भाई शराब, जर्दा और मेडिकल का नशा करते थे।
आज ये बठिंडा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। एमसी मेरा नाम करमजीत सिंह है, मैं बठिंडा ब्रांच ਤੋਂ गवाही दे रहा। मैं पिछले 13 साल तो नशा कर रहा सी। एक शराब की बोतल, एक जर्दे का पैकेट, 60 गोलियां डेली, 1.5 किलो पोस्त महीने का मैं खाता सी। मैं इस नशे तो बहुत परेशान सी, घर दे बहुत परेशान सी। मैं अपनी कमाई का अद्धा हिस्सा नशे च उड़ा दिंदा सी, इस करके मैनूं घर वाले बहुत बहुत ज़्यादा परेशान सीगे। जो पैसे नहीं हुंदे सी तो मैं यारां दोस्तां तो मंगदा पैसे, जद तक नशा नहीं हुंदा सी मेरे कोले तो शरीर नूं तोड़ लगदी सी। ते मैं 18/6/2023 नूं मैं ब्रांच दे विच आया तो पापा जी ने प्रेयर करी नशे बारे, ते मैं प्रेयर रिसीव करी। ते उस बाद मैं 5 महीने 26 दिन हो गए मैं बिल्कुल नशे तो आजाद हाँ। मैं प्रभु दे दास दा बहुत धन्यवाद करदा। सब जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का, सब जन थैंक्स करें। और फिर एक दिन 18 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने जैसे ही उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, इनको एकदम से ठंडक महसूस हुई। अब ये भाई उन नशों की स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन थैंक्स करें। अब 5 महीने 26 दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। अपने हाथों को उठाएं सब जन, तालियों के साथ ऊंची आवाज से थैंक्स करें और थैंक यू जीसस बोलते हुए। के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। नजात दिलाऊंगा, नजात दिलाऊंगा। बेहयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। उठाएं अपने हाथों को सबसे। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। कहे सब सन, दुख सारा ही जाता रहेगा। जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा, जोरे बाजू से अपने में तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी। नजात दिलाऊंगा, नजात दिलाऊंगा। तारीफ करें सब जन जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। और टेस्टमनीज है, आपने इसको सुनना है ध्यान से। आप बताएं बहन, क्या नाम है आपका? नीलम रानी। कहाँ के अब रहने वाले हैं? मैं फ्लोर गन्ना पिंड।
1 महीने पहले आप कहीं ऑटो में जा रहे थे तो हाँ क्या जी। क्या क्या हुआ था आपको उस समय? मैं आटो उल्ट गई सी ते फिर सट्टा लग गई सी ते फिर एक्सरा कराया ते हड्डी क्रैक सी। लेफ्ट साइड की जो पसलियां थी वो क्रैक हो चुकी थी हाँ जी। और जिसके लिए डॉक्टर ने बताया कि आपको लगातार जो है मेडिसिन खानी पड़ेगी और लगातार इनका वहां पे ट्रीटमेंट चला और लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी इनको कोई भी आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इनकी फैमिली वाले इन्हें उठा के टॉयलेट बाथरूम के लिए लेकर जाते थे। उस वक्त इतनी बॉडी में इतनी ज्यादा दर्द रहती थी कि इनके सहन से बाहर हो जाती थी। और कितने डॉक्टर चेंज किए? 2-3 डॉक्टर के पास गए, दो डॉक्टर चेंज किए, दवाइयां खाई, लेकिन फर्क कुछ भी इनको पड़ नहीं रहा था और ये बहुत ज्यादा उस समय परेशान हो चुके थे। और लेफ्ट साइड की पसलियां क्रैक होने की वजह से जब सांस लेते थे तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती थी और एक साइड को ना तो लेट पाते थे और इतनी ज्यादा तकलीफ होने के बावजूद, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इनको जब अंकुरल एमनेस्टीज के बारे में पता चला तो लगातार मीटिंग्स को इन्होंने अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 3/9/2023 को इन्होंने संडे मीटिंग को अटेंड किया, उसमें जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी कि जो दुष्ट आत्मा के बंधन है, बीमारियों के बंधन है, वो टूट रहे हैं और आप आज़ाद हो रहे हैं हड्डियों के रोगों से, तो बाय फेथ इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। उस समय परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया, इनकी बॉडी एकदम से हल्की हो चुकी थी और उस दिन के बाद आज 3 महीने 11 दिन हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील है, चल फिर पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप चल के देखिए बहन, जरा तारीफ करें सब जन इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो पहले हॉस्पिटल के में जब गए थे वहां से इनको जवाब मिल गया था, फिर सेकंड डॉक्टर के पास गए, वहां से इनका इलाज चला, लगातार दवाइयां खाई और जिसकी वजह से इनकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी, टॉयलेट बाथरूम आपकी फैमिली वाले पकड़ के आपको लेके जाते थे। हाँ जी। और अभी प्रेयर के बाद आपका जीवन कैसा है अभी? ठीक है, कोई दवाई नहीं खाने की जरूरत पड़ी। कोई नहीं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस चंगाई के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उस खुदा के जीवित नाम को महिमा दें। आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? अमरजीत। कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर कमांड दे रहने वाले। 6 महीने पहले कोई भारी वजन आपने उठाया था, उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी के मनके हिल गए थे, गर्दन में प्रॉब्लम हुई थी। यस। क्या हुआ था? प्रॉब्लम जब बढ़ गई तो आपकी हालत कैसी थी उस समय? मेरे बहुत दर्द हुंदी सी, मैं मंजे ते लम्मे पै रहिंदी हुंदी सी, ज्यादा दर्द हुंदी सी, बहुत हौली हौली तुरदी सी। एक दिन तो मैं ज्यादा बीमार हो गई, कंधां नूं फड़ फड़ के मैं उठी ते फिर डॉक्टर को इंजेक्शन जाके लवाया तो फिर मैं थोड़ी जी ठीक हुई, फिर भी मेरे दर्द हुंदी रही सी। डॉक्टर ने क्या बताया था कि प्रॉब्लम क्या हुई है? ये डॉक्टर ने दसिया सी कि मनके हिल गए आ, गर्दन से लेके हाँ नीचे जी, रीढ़ की हड्डी हाँ तक, जी, हाँ जी। और जो नसें हैं वो भी दब चुकी है, दब चुकी सी। और मालिशें कराई आपने, मेडिसिन खाई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। नहीं पैंदा फिर सी। घर में काम काज कौन करता था? फिर नहीं है गया साडियां वोटियां वो करती, वही करते थे, हाँ आपसे जी। काम नहीं होता था? मतलब नहीं, मैं बिल्कुल काम नहीं सी कर सकती, कुछ पार नहीं सी चुक सकती, सीढ़ियां भी नहीं सी चढ़ सकती, मैंने डॉक्टर ने मना कर दिता सी। और ये बहन पहले से ही अंकुरल एमनेस्टीज के साथ जुड़े थे और लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते थे। इनका फेथ था, विश्वास था कि जब मैं प्रार्थना को रिसीव करूंगी तो मैं चंगाई को पाऊंगी। और 7 सितंबर 2023 को थर्सडे मीटिंग में जब डिलीवरेंस वीक चल रहे थे, आप जानते हैं, उसमें परमेश्वर के आत्मा ने बड़े और अद्भुत रीति से लोगों को हील किया है। और ये बहन भी उन वीक्स में चर्च में मौजूद थे और जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई कि आपके बोन्स के ऊपर, जो हड्डी के ऊपर जो भी बीमारियां हैं वो आपको छोड़ के जा रही हैं, उस प्रेयर को भी हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपके बच्चों के ऊपर, फैमिली पर, बॉडी पर, बोन्स पर, हड्डियों पर, बोन्स पर, हड्डियों पर, होली गोस्ट, होली गोस्ट। आप बताएं, जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत गर्माहट आई मेरी शरीर च, मैं इत्थे ही बहुत ज्यादा सही हो गई सी, पर मैं घर जाके फिर मैं चेक किया अपने आप नू तो मैं उस दिन दी बिल्कुल ठीक हाँ। अभी हुण मैं सारे काम कर सकती अपने घर, कोई मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, कभी हुण डॉक्टर को नहीं गई। कितने महीने हो चुके हैं बिल्कुल ठीक है अभी? मैनू 3 महीने 7 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें।
इस हीलिंग के लिए, इस सिखाई के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, न साथ दिलाऊंगा, न साथ दिलाऊंगा। अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा, अभी हयात के चश्मे से तुझको पिलाऊंगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना मौत रहेगी ना दर्द रहेगा, पुराना सब जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा। ना रोना रहेगा ना आंसू रहेंगे, दुख सारा ही जाता रहेगा, दुख सारा ही जाता रहेगा। सोए बासुं से अपने मैं तुझको बचाऊंगा। गाने के साथ गाएं सब साथ। सोए बासुं से अपने मैं तुझको बचाऊंगा, तुझको बचाऊंगा। वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी, वादा मसीह का है आसमानी।